वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जीके जीएस का 50 महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे जो आपका नई वैकेंसी बिहार पुलिस आने वाली है, उसके साथ साथ तमाम प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, और आप लोग गेस करते चलिएगा 50 प्रश्न में से आप कितना सही कर पाते हैं। थोड़ा सा वक्त मिलेगा, जितना टाइम मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा फ्रेंड्स उतना टाइम में आप लोग आंसर गेस कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी से तैयारी में लगे रहे फ्रेंड्स। बिहार पुलिस की वैकेंसी इसी माह में आने वाली है। कंफर्म तिथि किसी को नहीं पता फ्रेंड्स, क्योंकि CSBC है जो इसका नोटिफिकेशन पहले जारी नहीं करता है। ठीक है, सूत्रों और मीडिया के हवाले से ही पता चल रहा है फ्रेंड्स कि आपका जो वैकेंसी इसी माह में आने वाली है और सीटों की संख्या 12 से 14 हज़ार है। कंफर्म डेट किसी को नहीं पता फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। ठीक है, कपास की खेती के लिए गेस कर लेंगे फ्रेंड्स। पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काली मिट्टी फ्रेंड्स। काली मिट्टी को रेगुर मृदा, ठीक है, रेगुर मिट्टी या तो रेगुर मृदा भी कहा जाता है फ्रेंड्स। और देखिए काली मिट्टी का जो विस्तार है मुख्य रूप से देखा जाए फ्रेंड्स तो दक्कन के पठारी क्षेत्र में। भारत में अगर जो देखा जाए फ्रेंड्स तो इसका विस्तार सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में मिलता है, उसके बाद गुजरात है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक, इस साइड में आपका जो काली मिट्टी का विस्तार देखा जाता है। तो पहला का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और काली मिट्टी में अगर जो देखा जाए फ्रेंड्स तो अब किस चीज़ की किस धातु अधिक होती है फ्रेंड्स, तो काली मिट्टी में आयरन की मात्रा अधिक होती है। चलिए सवाल नंबर 2 को देखिए। सवाल नंबर 2 आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात किया था। 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गेस कर लेंगे फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर डी 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे से किया था फ्रेंड्स। ठीक है, कहाँ से, तो बॉम्बे के आपका ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत की गई थी। ठीक है, कौन सा कहाँ से फ्रेंड्स, तो ये भी याद रखिएगा ग्वालियर टैंक मैदान से किया गया था। और कहाँ से, मुंबई से, कब, 8 अगस्त 1942 को। तीसरा नंबर सवाल आप लोग के सामने है। तीसरा नंबर सवाल आपका है कि शिक्षा का अधिकार 2009 कितनी आयु के बच्चों के लिए लागू किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल 3 नंबर है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कितने आयु के बच्चे के लिए लागू किया गया है फ्रेंड्स, तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 6 से 14 वर्ष के लिए। ठीक है, और ये देखिए इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं भी बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लाया गया था, तो 2009 में लाया गया था फ्रेंड्स। सभी लोग याद रखेंगे 2009 में लाया गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे के लिए लागू किया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए चौथा नंबर सवाल को देखिए। चौथा नंबर सवाल आपका है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, गेस करिए। तो देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स, ये आपका जिनेवा में पड़ता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स, तो सभी लोग याद रखें कब हुआ था, तो 7 अप्रैल, कितना, 7 अप्रैल 1948 में, कितना, 1948 में इसकी स्थापना किया गया था। यही कारण है कि 7 अप्रैल को हम लोग प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, इसलिए 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये सब याद रखिए 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। छठा नंबर सवाल है फ्रेंड्स, दूरस्थ शिक्षा का सर्वोच्च संस्था, दूरस्थ शिक्षा का सर्वोच्च संस्था कौन सा है, तो 1 मिनट फ्रेंड्स, 5 का तो हो गया ना, 5 का तो करेक्शन नहीं पढ़े अभी, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन छूट रहा है ना। अच्छा 5 नंबर देख लेते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को निम्नलिखित में से किस खोज के लिए श्रेय जाता है। ठीक है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोज किया था फ्रेंड्स, तो यह पेनिसिलिन का खोज किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जबकि फ्रेंड्स एक्सरे की खोज किसने किया था, तो W.K. रॉन्टजन ने किया था, याद रखिएगा फ्रेंड्स ये भी। और इंसुलिन का खोज किसने किया था, तो इंसुलिन का खोज बैटिंग ने किया था, बैटिंग ने किया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और एक गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया था, तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। तो सभी का क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका खोज किया था, पेनिसिलिन का किया था। एक्सरे का खोज रॉन्टजन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। और मैंने बताया इसकी आपका इंसुलिन का खोज किसने किया था, तो बेटिंग ने किया था। छठा नंबर सवाल है। छठा का जो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो छठा का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूरस्थ शिक्षा का सर्वोच्च संस्था है तो दूरस्थ शिक्षा परिषद है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। दूरस्थ शिक्षा का सर्वोच्च संस्था है जो क्या है, दूरस्थ शिक्षा परिषद है। दूर शिक्षा परिषद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्थापित एक विद्यालय संस्था है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर सवाल आपका, युवा गणितज्ञों के लिए 2021 का रामानुजन
पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया 2021 के लिए? तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नीना गुप्ता को दिया गया। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। 8 नंबर सवाल देखिए, वर्ष 2011 के जनगणना, ठीक है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में महिला पुरुष लिंग अनुपात क्या है? तो मेरे ख्याल से सभी को इसका जवाब पता होना चाहिए। 933 हो गया महिला फ्रेंड्स और 1000 पुरुष पे 933 महिला हो जाएगा। यानी 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए, सॉरी 943 फ्रेंड्स, यहाँ मिस्टेक हो रहा है, 943 हो जाएगा, यानी 1000 पुरुष पे 943 हो जाएगा, ठीक है। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला पुरुष की लिंग अनुपात क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा था, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। 943 महिला है जो कितना 1000 पुरुष पे। अगला सवाल को देखिए, 9 नंबर सवाल आपका है 9 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि अकबर ने निम्नलिखित में से किस नगर की स्थापना की और उसने अपनी राजधानी बनाई? 9 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फतेहपुर सीकरी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी का स्थापना किसने किया था? अकबर ने, और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। चलिए फ्रेंड्स 10 नंबर सवाल को देखिए, अभी मैं कंटिन्यू आप लोग को वीडियो यूट्यूब पर प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स। आप लोग यूट्यूब से जुड़े रहे फ्रेंड्स, व्यूज अच्छे नहीं आ रहे हैं, इसलिए वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करें प्रत्येक दिन, और जितने भी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप बनाए उससे जुड़े रहिएगा फ्रेंड्स। उस पर आपका अगर नोटिफिकेशन यूट्यूब की सब्सक्राइब कर लेगा तो जाएगा फ्रेंड्स, नहीं तो मैं आपका व्हाट्सएप पे और यूट्यूब टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी इसका लिंक आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है, प्रत्येक दिन। चलिए 10 नंबर सवाल है, प्राचीन काल में गुप्त वाकाटक काल की प्रसिद्ध महिला शासक निम्नलिखित में से कौन सी? तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी प्रभावती हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या होता है? चलिए एक क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, किस अधिकार से, ठीक है। अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है किस अधिकार से। 12 नंबर सवाल को देखिए, 12 नंबर सवाल आपका है 12 नंबर सवाल है फ्रेंड्स की एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। 12 का एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, वस्तुओं के उत्पादन पर ही आपका एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। एक्साइज ड्यूटी किस पे लगाई जाती है? तो वस्तुओं के उत्पादन पे लगाई जाती है फ्रेंड्स। यह एक केंद्रीय एवं राज्य कर है। देखिए जो यह है ना एक्साइज ड्यूटी है ना, जो केंद्रीय और क्या है राज्य दोनों तरह का कर है, ठीक है फ्रेंड्स। यह केंद्रीय एवं राज्य कर है जो कि अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। एक्साइज ड्यूटी है जो कि अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 13 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 13 नंबर सवाल आपका है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का आधारभूत ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ। 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी केशवानंद भारती मामला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, केंद्रीय बैंकों का कार्य केंद्रीय बैंक का कार्य करती है, तो केंद्रीय बैंक का कार्य कौन करती है फ्रेंड्स? 14 का गेस कर लिए ऑप्शन नंबर डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई बैंक, जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, सेंट्रल बैंक भी इसे कहा जाता है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना की बात की जाए फ्रेंड्स, तो आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल, सभी स्टूडेंट याद रखेंगे, 1 अप्रैल कितना 1935 ईस्वी में आप इसकी स्थापना हुई थी। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आपका 1935 ईस्वी में। और शशिकांत दास है जो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। सॉरी। 15 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 15 नंबर सवाल आपका है कि बिहार का प्रसिद्ध पर्व है, बिहार का जो सबसे प्रसिद्ध पर्व कौन है? तो 15 का करेक्ट आंसर छठ पूजा है, बहुत धूमधाम से होती है। 16 नंबर सवाल, भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह की अर्थव्यवस्था है? 16 का गेस कर लिए होंगे। ये भारतीय अर्थव्यवस्था है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? ये देखिए हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? 17 का क्या करेक्ट आंसर होगा, गेस कीजिए फ्रेंड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भारत में पूछा जा रहा है, ठीक है। हरित क्रांति का जन्मदाता या जनक भारत में पूछेगा तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर यही पूछा जाए फ्रेंड्स आपको विश्व में, तो नॉर्मन बोरलॉग होगा। हरित क्रांति है जो फ्रेंड्स आपका फसल उत्पादन से, कृषि से संबंधित है, फसल उत्पादन से संबंधित टर्म है, क्रांति है। 18 नंबर सवाल, सांसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य क्यों है? तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वह कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, वह कानून को लागू करने की जिम्मेदारी लेता है, वह राज्यसभा की संप्रभुता का प्रतीक होता है, यही कारण है, ठीक है। इसलिए संसद द्वारा पारित जितने भी विधेयक होते हैं उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नेसेसरी है, ठीक है। 19 नंबर सवाल को देखिए। 19 नंबर सवाल है, ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है? बहुत अच्छा सवाल। 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रतिबंधित मुद्रा कहलाती है। 20 नंबर सवाल देखिए, बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? बहुत बार एक क्वेश्चन में देखिए होंगे फ्रेंड प्रैक्टिस सेट में, तो गेस करें। 20 का करेक्ट आंसर यह स्टॉक बाजार से, स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित बुल और बियर शब्द है। 21 नंबर सवाल को देखिए। 21 नंबर, राज्य चुनाव आयोग नगर पालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित व नियंत्रित करता है तथा उसका अधीक्षण करता है? तो 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद
43 के, राज्य चुनाव आयोग नगर पालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित व नियंत्रित करता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 243 का हो जाएगा। 22 नंबर सवाल देखिए, 22 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि कौन सी समिति आपराधिक, राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर गठित किया गया है? बहुत अच्छा सवाल है 22 का करेक्ट आंसर बोहरा समिति। बोहरा समिति का जो संबंध है फ्रेंड्स ये किससे संबंधित है? तो राजनीतिक और नौकरशाही संबंध से है, ठीक है। राजनीतिक का और आपराधिक, राजनीतिक और नौकरशाही से संबंधित है बोहरा समिति। 23 नंबर सवाल को देखिए, बिहार का वह जिला कौन है जहां महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक होती है? मेरे ख्याल से इसका जवाब आप लोग को मिल गया होगा फ्रेंड्स। 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोपालगंज में है, हो जाएगा, ठीक है। बिहार का वह जिला कौन सा जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, यानी कि वहां लिंगानुपात में महिलाओं की संख्या अधिक है। 23 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 24 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 24 नंबर सवाल आपका है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर आया है? भारत सरकार ने कौन शासक से? तो मेरे अशोक, आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी अशोक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीपावली घोषणा किसने और कब की? ठीक है, दीपावली घोषणा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1929 में लॉर्ड इरविन ने किया था। दीपावली घोषणा लॉर्ड इरविन 1929 में किया था, ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि लॉर्ड इरविन का शासनकाल रहा था कितना, 1926 से लेकर के 1931 में, तो 29 का रहा है तो ही होगा ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्राचीन पुस्तक इंडिका किसने लिखी है? चलिए इसका जवाब तो सभी का मुंह पर होगा, इंडिका का हो जाएगा मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आपका 26 का सेल्यूकस निकेटस के राजदूत था आपका ये मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। इंडिका नामक पुस्तक लिखी इसी ने, ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें मौर्य वंश के प्रशासन की जानकारी मिलती है। एक क्वेश्चन पूछा आता है इंडिका में किसकी जानकारी मिलती है? तो आपका मौर्य वंश के प्रशासन की जानकारी मिलती है, सभी लोग याद रखेंगे। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? फ्रांसीसी क्रांति है जो फ्रेंड्स आपका कितना, लुई 16वां, सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। लुई 16वां के शासन काल में 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था फ्रेंड्स। इसका जो नारा था 27 का करेक्ट आंसर स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ठीक है, द्वीप का रहा ना, तो 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ग्रीनलैंड, द्वीप कहेगा तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ग्रीनलैंड हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा आपका द्वीप है। 29 नंबर सवाल देखिए, भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या असत्य है? तो 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, गेस करें आप लोग 29 का। तो देखिए ये पहला न्यूनतम आयु तो सही है फ्रेंड्स, कार्यकाल 8 वर्ष, ये बिल्कुल गलत है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 8 वर्ष का नहीं होता है। कितने वर्ष का होता है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा मेरे ख्याल से, अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति का कार्यकाल है जो कितने होता है, तो 5 वर्ष के लिए होता है ना कि 8 वर्ष के लिए होता है, तो यही गलत है, इसलिए करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। 30 नंबर सवाल को देखिए, 30 नंबर सवाल है, 30 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए स्वतंत्र भारत यहां लगा दिया है फ्रेंड्स, तो आपका 30 का करेक्ट आंसर श्री राजगोपालचारी हो जाएगा। 31 नंबर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था फ्रेंड्स? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया था जो आपका चालुक्यों के द्वारा करवाया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण चालुक्य वंश के शासक भीम प्रथम के सामंत विमल शाही के द्वारा करवाया गया था, सभी लोग याद रखिए, ठीक है। किसके द्वारा? तो आपका चालुक्य वंश के शासक कौन? भीम प्रथम के सामंत, जिसका नाम क्या था फ्रेंड्स? विमल शाही, सभी लोग याद रखेंगे, विमल शाही इसके द्वारा ही निर्माण करवाया गया था। 32 नंबर सवाल को देखिए, 32 नंबर सवाल आपका है कि राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है? तो 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर, भारत के मुख्य न्यायाधीश इसका, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, दोहरी शासन नीति किसने समाप्त किया था? ठीक है, तो द्वैध शासन किसने लगाया था फ्रेंड्स? तो आपका रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा है जो द्वैध शासन लगाया गया था, इसको समाप्त किसने, एक मिनट फ्रेंड्स, दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया? दोहरी शासन, द्वैध, एक मिनट यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है फ्रेंड्स 33 का, तो इसका हो जाएगा दोहरी शासन नीति ने, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स, वो बंगाल वाला अलग है, इसका लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, ठीक है। दोहरी शासन नीति लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त किया फ्रेंड्स, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल को देखिए है, एक द्वैध शासन होता है फ्रेंड्स, ये दोहरी शासन है, तो आपका ये इसमें जो दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो लॉर्ड कैनिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। और यही क्वेश्चन अगर जो रहता है फ्रेंड्स कि बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था, ये पूरे भारत की बात की जा रही है ना, बंगाल का द्वैध शासन किसे समाप्त किया था? तो उसमें हो जाएगा वारेन हेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे दोहरी शासन रहेगा तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बंगाल का द्वैध शासन रहेगा दोहरी शासन फ्रेंड्स, तो आपका हो जाएगा, कौन हो जाएगा? तो आपका ये हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। 34 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 34 नंबर सवाल आप लोग का है,
हरियाणा सरकार 1857 के विद्रोह के शहीदों को सम्मानित करने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर 300 करोड़, कितना 300 करोड़ का स्मारक संग्रहालय बना रही है? तो 34 का करेक्ट आंसर बी अंबाला में बनाया जा रहा है। पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स? चलिए तो 35 नंबर सवाल को देखिए। 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पेरियार परियोजना। तो पेरियार परियोजना जो आपका कहाँ हो जाएगा? आपका केरल में हो जाएगा। पेरियार प्रोजेक्ट केरल में पेरियार नदी, ठीक है, पेरियार वहां नदी उसी पे है, पेरियार नदी पर अवस्थित है। अगला सवाल देखिए, बटरफ्लाई संबंध किससे है फ्रेंड्स? तो बटरफ्लाई तो आप लोग को पता होगा, बटरफ्लाई तो तैराकी से होता है, ठीक है। जब तैरते तो देखिए दोनों हाथ बटर यानी कि तितली की तरह हाथ चलाते हैं कि नहीं, इसलिए इस तरह से याद रखेगा। तो बटरफ्लाई तैराकी से संबंधित है। 36 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 37 नंबर सवाल को देखिए, 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? तो 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन में भारतीय वायु सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। और जबकि 4 दिसंबर, चलिए मैं सब रिपीट कर देता हूँ, 4 दिसंबर को गेस कीजिए, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स। वहीं पर आपका 15 जनवरी, ठीक है, 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो आपका थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सभी याद रखेंगे 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस और 15 जनवरी को थल सेना दिवस, और 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो आपका किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 38 नंबर, शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित हुए थे? ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जीजाबाई से ज्यादा प्रभावित हुए थे। 39 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? 39 का करेक्ट आंसर शिकार करना इनका है जो मनोरंजन का साधन थे। 40 नंबर फ्रेंड्स, आपका स्विस ओपन 2000 महिला का एकल खिताब किसने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट आगे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पीवी सिंधु ने जीता है। 41 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं शामिल था? तो 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये नहीं थे, बाकी सरदार पटेल, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स? तो चलिए गेस कीजिए 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो लोधी वंश का बहलोल लोधी ने इसकी स्थापना किया था, ठीक है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, अगला सवाल कि केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? तो 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट गेस कीजिए। 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, 43 का ए। चलिए 44 नंबर सवाल को देखिए। 44 नंबर सवाल आपका क्या है फ्रेंड्स? तो 44 नंबर सवाल आपका है, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? ये टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान सभी याद रखेंगे, यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। और 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, उत्तर पूर्व मानसून से। तमिलनाडु में जाड़ों में जो वर्षा होता है उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 45 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, मीनमबाक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? ठीक है फ्रेंड्स, मीनमबाक्कम जो है जो कहां पड़ता है? तो 45 का करेक्ट आंसर ये तमिलनाडु में पड़ता है। 46 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, हर्ष की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? तो 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। हर्ष की आत्मकथा बाणभट्ट ने लिखी थी फ्रेंड्स। चलिए 47 नंबर सवाल को देखिए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है, GHI 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 101वां हो जाएगा। 48 नंबर सवाल को देखिए। 48 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि 5 राज्यों के चुनाव में से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका है, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। 5 राज्य का जो चुनाव हुआ था उसमें, इनमें 5 राज्यों में गोवा, मणिपुर, पंजाब, झारखंड और उत्तर प्रदेश शामिल है। पंजाब में राज्य की कुल 117 विधान सभा सीटों में सर्वाधिक 52 सीटें हैं जो पंजाब में आम आदमी पार्टी ले। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। जो पंजाब में हाल ही में चुनाव संपन्न हुआ फ्रेंड्स, उसमें टोटल कुल 117 विधानसभा सीटों में आम आदमी पार्टी के है जो फ्रेंड्स कितना 92 सीट लाया है। बाकी उत्तर प्रदेश में 48 महिला उन्हें चुनाव चुना, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सभी माइंड में रखिएगा। यूपी में हाल ही में जो चुनाव हुआ उसमें महिलाओं ने कितना सीट हासिल किया था? तो 48 किया था। लास्ट में फ्रेंड्स आपका ये पॉइंट भी याद रखना है आपका कि उत्तराखंड में राज्य की कुल 70 विधानसभाओं सीटों में से सर्वाधिक 47 सीटें भाजपा ने जीती थी। 49 नंबर सवाल फ्रेंड्स, 49 नंबर सवाल आपका है कि गणित के क्षेत्र में प्रसिद्ध एबल पुरस्कार 2022 हेतु किसने नामित किया गया है? 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेनिस पार्नेल सुलीवन को घोषित किया गया है, नामित किया गया है। चलिए 49 का बी हो गया फ्रेंड्स आपका। 50 नंबर सवाल का देखिए। 50 नंबर
सॉरी 49 का तो बी हो गया फ्रेंड्स, कंफर्म है। 50 नंबर सवाल है, अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 को जीता है? तो आपका 50 का करेक्ट आंसर जर्मनी को हराकर जीता है। और इसमें टोटल कितना क्वेश्चन है फ्रेंड्स? 54 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। चलिए एक्स किरणें 51 नंबर, एक्स किरणें में समाविष्ट है 51 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? तो एक्स किरणें में जो समाविष्ट है ऑप्शन नंबर डी विद्युत चुम्बकीय विकिरण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 52 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स कि सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो 52 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। 53 नंबर, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर ब्रोमीन में टूटना क्या है? तो अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। 53 नंबर सवाल, वह भारतीय वैज्ञानिक, ठीक है, वह भारतीय वैज्ञानिक जिसे भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो 53 का करेक्ट आंसर गेस कीजिए, बहुत बार पढ़ा चुका हूं फ्रेंड्स, तो इसका हो जाएगा आपका सीवी रमन। और इस सीवी रमन को कब मिला था नोबेल पुरस्कार? ये सभी को बताते रहता हूं मैं कि 1930 ईस्वी में भौतिक के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिक है जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार है जो फ्रेंड्स कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्र में दिया जाता है, सभी लोग याद रखेगा। नोबेल गैसों की संख्या में ये टोटल कितनी है? 6 है, तो इस तरह से याद रखेगा। नोबेल पुरस्कार देखिए कितना 6 क्षेत्र में दिया जाता है। और नोबेल गैस जैसे में जो आपका आखिरी गैस है, उत्कृष्ट गैस है, उसी को नोबेल गैस कहते हैं, तो उसकी संख्या में कितनी पड़ती है? 6 पड़ती है। तो 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और नोबेल गैसों की संख्या भी कितना है? 6 है। इस तरह से याद रखें। आज का लास्ट सवाल आप लोग के सामने है फ्रेंड्स। लास्ट सवाल आपका है कि यदि किसी व्यक्ति को पीठ पर चोट लगी हो तो कृत्रिम श्वास देने की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? 54 का करेक्ट आंसर गेस कीजिए। तो इसको विधि को सैफर विधि कहते हैं, ठीक है। अगर पीठ पर चोट लगी है तो जो कृत्रिम श्वास दिया जाता है तो सैफर विधि के माध्यम से दिया जाता है। तो टोटल फ्रेंड्स आपका कितना हो गया? 44 क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स। ये सभी क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चन है और सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में काम करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स आप लोग सिर्फ बिहारी पुलिस की वैकेंसी भरिएगा, और जो प्रतियोगिता पढ़ेगा तो सभी के लिए काम आएगा। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहे फ्रेंड्स। और जो लोग अब देखिए एप्लीकेशन का डाउनलोड नहीं किया फ्रेंड्स, एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिएगा, उस पर सिलेक्टिव क्वेश्चन डाला जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मास्टरमाइंड ऑफ जीके प्ले स्टोर में जाकर के वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। फिर मास्टरमाइंड ऑफ जीके आपका वेबसाइट है, वहाँ पर प्लगिंग लगा करके क्वेश्चन में प्रोवाइड करता हूँ, वहाँ से पढ़ेगा फ्रेंड्स। मेरा दूसरा वेबसाइट है ऑनलाइन जीके सेट, उससे भी पढ़ाई करिएगा। और न्यू अपडेट के लिए फ्रेंड्स जो मेरा है newyojana.com है, उसको जो वेबसाइट है न्यूज उस पर डालता हूँ, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि कुछ भी जब नई वैकेंसी की नोटिफिकेशन आएगा तो किसी न किसी माध्यम से आपको आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा लग रहा है फ्रेंड्स और व्यूज़ बहुत कम आते हैं। तो आप लोग जरूर वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।